ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने पुराने ऋषि मुनियों के बारे में जानने की इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन बाहर के विदेशी वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी ज़्यादा रखते हुए हम लोग ये नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे भारत में ही प्राचीन काल से काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों का विकास ऑलरेडी हो चुका था। प्रसिद्ध सप्तऋषियों में से एक महान ऋषि भरद्वाज हैं। लोक कल्याण के लिए ज्ञान प्राप्त करना ही इनके जीवन का मुख्य लक्ष्य रहा था। वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्होंने कई सौ वर्षों के 3 जन्म लिए। भरद्वाज ऐसे ऋषि थे जो कि मंत्र दृष्टा होने के साथ साथ आयुर्वेद के भी बड़े आचार्य थे और बहुत ही अच्छे साम गायक भी थे। इसलिए 4 प्रमुख साम गायकों में भी इनका नाम प्रसिद्ध है। लोगों के कल्याण के लिए इन्होंने कई अद्भुत कर्म किए। उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और उसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। यही कारण है कि वेदों और पुराणों में श्री भरद्वाज की काफ़ी महिमा बताई गई है। आइए देखते हैं कि भरद्वाज मुनि का भारत के सनातन हिंदू धर्म में क्या योगदान रहा है। आखिर कौन है ये भरद्वाज मुनि और हमारे जीवन में, हमारे ग्रंथों में, हमारे आचार विचारों, हमारे संस्कारों में, हिंदू धर्म में इनका क्या अमिट प्रभाव रहा है। मैं गिरिराज सिंह दशरथ शाह के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए चलिए देखते हैं कि भरद्वाज मुनि का जीवन, इतिहास और उनके लिखे हुए ग्रंथों के और उनके भारतीय हिंदू सनातन धर्म में क्या अमिट छाप छोड़ी है उन्होंने। भारद्वाज ऋषि अंगिरस वंश में उत्पन्न हुए थे। देवगुरु बृहस्पति के भाई उतथ्य के पुत्र भरद्वाज जी श्री राम कथा श्रवण के अनन्य रसिक थे। लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति ही इनके पिता और इनके माता का नाम ममता था। लेकिन पैदा होते ही माता और पिता में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि इस संतान का पालन पोषण कौन करेगा। तो उन्होंने एक दूसरे से कहा कि भरद्वाज मिमम, यानी तुम इसे संभालो। तब से इनका नाम भरद्वाज पड़ा। लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या के बल के आधार पर इसी नाम को संसार में अमर कर दिया। उसके बाद राजकुल में ही इनका लालन पालन हुआ। वैशाली नरेश मरुत ने इनको पाला पोसा। पुराणों में कहा गया है कि मरुत देवता ने इनका लालन पालन और पोषण किया। महर्षि भरद्वाज का श्री राम से अनन्य प्रेम था। रामायण के अनुसार दंडकारण्य में जाते समय श्री राम जी इनके आश्रम गए थे। कहते हैं भरद्वाज जी ने बड़े प्रेम से श्री राम का सत्कार किया था। श्री राम ने इनसे रहने के लिए स्थान मांगा था। तब इन्होंने अपना आश्रम ही लेने का अनुरोध किया था, परंतु श्री राम ने इस प्रस्ताव को नहीं माना। तब चित्रकूट में श्री राम के लिए उन्होंने आश्रम की व्यवस्था कर दी। रावण का वध करने के बाद भी श्री राम प्रयाग में इनके आश्रम आए थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण नामक ग्रंथ में एक कथा है कि भरद्वाज ने इंद्र को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर 100 वर्षों के 3 जन्मों का वरदान मांगा। दरअसल भरद्वाज वेदों का अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन समय की कमी के कारण वह ऐसा नहीं कर सकते थे। तब इंद्र को तप से उन्होंने प्रसन्न किया। कहते हैं 3 जन्मों के बाद भी ये वेदों का पूरी तरीके से ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके। तब पुनः इंद्र से इन्होंने चौथा जन्म मांगा। इस बार इंद्र ने उन्हें एक उपाय बताया कि कहा सवित्र गृचयन यज्ञ करो। इन्होंने ऐसा ही किया। तब कहीं जाकर उनकी वेदाध्ययन की जिज्ञासा पूर्ण हो सकी। ऋषि भारद्वाज को आयुर्वेद और सावित्री अग्नि विद्या का ज्ञान इंद्र और कालांतर में भगवान श्री ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त हुआ था। अग्नि के सामर्थ्य को आत्मसात करके ऋषि ने अमृत तत्व को प्राप्त किया था और स्वर्गलोक जाकर आदित्य से सायुज्य प्राप्त किया था। संभवतः इसी कारण ऋषि भारद्वाज सर्वाधिक आयु प्राप्त करने वाले ऋषियों में एक कहे गए थे। चरक ऋषि ने उन्हें लगभग अपरिमित आयु वाला ही बताया था। ऋषि भारद्वाज ने प्रयाग के अधिष्ठाता भगवान श्री माधव, जो साक्षात श्री हरि हैं, की पावन परिक्रमा की स्थापना भगवान श्री शिव जी के आशीर्वाद से की थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री द्वादश माधव परिक्रमा संसार की पहली परिक्रमा है। श्री भारद्वाज ने
इस परिक्रमा की 3 स्थापनाएं दी थी। जो ये परिक्रमा करेगा उस व्यक्ति के जन्मों का संचित पाप का क्षय होगा, जिससे पुण्य का उदय होगा, उसके सभी मनोरथों की पूर्ति होगी और प्रयाग में किया गया कोई भी अनुष्ठान या कर्मकांड जैसे अस्थि विसर्जन, तर्पण, पिंडदान, कोई संस्कार यथा मुंडन, यज्ञोपवीत आदि पूजा पाठ, तीर्थाटन, तीर्थ प्रवास, कल्पवास, कोई व्रत आदि पूर्ण और फलित नहीं होंगे जब तक स्थान देवता अर्थात भगवान श्री द्वादश माधव की परिक्रमा नहीं की जाए। भारद्वाज, जिसे गुगु के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत में पूजनीय वैदिक ऋषियों में से एक थे। भारद्वाज का उल्लेख चरक संहिता में भी है, जो एक आधिकारिक प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथ है। महर्षि भारद्वाज को चिकित्सा का जनक भी माना जाता है। श्री रघुनाथ जी जब लंका विजय करके लौटे तब भी वे पुष्पक विमान से उतरकर प्रयाग में भरद्वाज जी के पास गए थे। श्री राम जी के अयोध्या पधारने पर भरद्वाज जी उनके भुवन सुंदर रूप को ध्यान में धरकर वो सदा उनके गुणों के चिंतन में लगे रहते थे। माघ महीने में प्रतिवर्ष ही प्रयागराज में ऋषि मुनिगण मकर स्नान के लिए एकत्र होते थे। एक बार जब माघ भर रहकर सब मुनिगण जाने लगे तब बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना कर भरद्वाज ने महर्षि याज्ञवल को रोक लिया और उनसे श्री राम कथा सुनने की प्रार्थना की। याज्ञवल जी ने प्रसन्न होकर श्री राम कथा का वर्णन किया। इस प्रकार भरद्वाज जी की कृपा से लोक में श्री रामचरित का मंगल प्रवाह प्रवाहित हुआ। श्री राम के अनन्य भक्तों में से एक श्री भरद्वाज मुनि भारतीय संस्कृति में एक अभिन्न योगदान रखते थे। उनके द्वारा लिखित चरक संहिता के मूलभूत सिद्धांतों से ही सुश्रुत और चरक ने आगे चलकर भारतीय चिकित्सा विज्ञान को एक नया उद्देश्य दिया। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने पुराने ऋषि मुनियों के बारे में जानने की इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन बाहर के विदेशी वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी ज़्यादा रखते हुए हम लोग ये नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे भारत में ही प्राचीन काल से काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों का विकास ऑलरेडी हो चुका था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारद्वाज जी के जीवन चरित्र के बारे में आपको जानकर कैसा लगा? कृपया आपको हमारे प्रयासों में क्या त्रुटियां मिलती हैं या आप अपना किसी प्रकार से योगदान देना चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें। आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं गिरिराज सिंह आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए स्वास्थ्य।